नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम पाठ चौथा, पाठ का नाम है जोकर। इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, जोकर यानी सर्कस में हास्यास्पद क्रियाकलाप करके फंसाने वाला व्यक्ति अपने जोकर का काम या जोकर का जो सर्कस में काम जो करते हैं वह देखा होगा कि सर्कस में किस तरह वो काम करते हैं और किस तरह लोगों को हंसाते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है, समझाया गया है। तो दोस्तों, ये जो पाठ है जोकर, इस पाठ में मुहावरे और कहावतें इनका अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमें अभ्यास में या परीक्षा में मुहावरों का प्रश्न आता है। जैसे मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करो या कहावतें लिखो। तो इस तरह का ये जो प्रश्न परीक्षा में आता है, उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ मुहावरे, इस पाठ में कुल 6 मुहावरे हैं। उन मुहावरों का हम अभ्यास करने वाले हैं और साथ ही साथ 2 कहावतें भी हैं। तो देखो, यहाँ जो चौथा पाठ है जोकर किस तरह सर्कस में काम करता है और किस तरह लोगों को हंसाता है। तो देखो, पहला जो मुहावरा है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जोकर क्या करता है? अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है, कला दिखाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो यहाँ जान पर खेलना, ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्राणों की परवाह न करना। जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना। अभी देखो, वाक्य में प्रयोग करना हो तो जिस तरह यहाँ पर जोकर अपनी जान पर खेल कर कलाबाजियां दिखाता है, उसी तरह यहाँ पर सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। इस तरह का वाक्य प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो वाक्य में प्रयोग अपने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा जो मुहावरा है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर क्या करता है? तो झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। तो यहाँ पर ठहाका लगाना किताब में दिया हुआ है और चित्र भी देखे सामने। और जिस चित्र में आपको ये निरीक्षण भी करना है कि किस तरह का उनका दृश्य दिख रहा है, कहाँ पर किस तरह का दृश्य है, कहाँ पर आंखें फाड़ के देखता हुए, कहाँ पर हंसाते हुए। तो ये आपको मुहावरे के हिसाब से उसका हाव भाव भी आपको यहाँ पर निरीक्षण करना है। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर किस तरह हंसाता है? झूठ और मूठ, झूठ बोलकर लोगों को हंसाता है। तो यहाँ पर ठहाका लगाना
इसका अर्थ है जोर से हंसना। अब यहाँ पर वाक्य में प्रयोग देखो, हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं। कोई भी वाक्य यहाँ पर हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे कला शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं, बात बात पर जोर से हंसाते हैं। इस तरह का ये उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा मुहावरा है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। उचित प्रतिसाद, देखिए हम जो सर्कस देखते हैं, जोकर का खेल देखते हैं, और उस समय लोगों का प्रतिसाद उन्हें मिलना चाहिए, और समझो उन्हें प्रतिसाद ना मिला तो ये जो जोकर है वो मन महसूस कर रह जाते हैं। मतलब देखो, मन महसूस कर रह जाना, इसका अर्थ होता है कुछ न कर पाना, कुछ न कर पाना। तो लोगों का प्रतिसाद ना मिला तो उनको थोड़ा ये लगता है कि हमारा खेल ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कुछ न कर पाते आगे। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, एक देखो, पिता की लंबी बीमारी के कारण तीर्थ को छोटी चीजों के लिए भी मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। तो इस तरह अलग और अलग से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग अपने अंदाज में। तो इस तरह ये तीसरा मुहावरा हुआ, मन महसूस कर रह जाना, और उसका अर्थ हमने पढ़ा कि कुछ न कर पाना। तो यहाँ पर जोकर उचित अच्छा प्रतिसाद न मिलने पर जोकर क्या करता है, मन महसूस कर रह जाता है। चौथा जो मुहावरा है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। चौथा जो मुहावरा है, खेल समाप्त होने पर उनका जो खेल है, उनकी जो कला है, वो दिखाते समय कुछ बच्चों द्वारा, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। तो यहाँ पर फूला न समाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना, यानी बहुत खुश होना। तो हम जो सर्कस देखते हैं, उनकी कला देखते हैं जोकर की, तो खेल उनका समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा, वहाँ पर जो देखने वाले बच्चे होते हैं, उनके द्वारा जोकर को धन्यवाद दिया जाता है, कहा जाता है, और उसके बाद वह फूला नहीं समाया जाता है, यानी उसे बहुत आनंद होता है, वह बहुत खुश होता है। यहाँ पर देखो वाक्य में प्रयोग, फूला न समाना, अत्यधिक यानी बहुत खुश होना। तो वाक्यों में प्रयोग किस तरह करेंगे, तो जिले में मेरे प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाये। इन्हें पूरे जिले में, जो हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो जिले में प्रथम नंबर आने पर या प्रथम क्रमांक आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाये। तो इस तरह ये वाक्य का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो मुहावरा है, पांचवा, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। एक बच्चे को अपनी नकल करते हुए या अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। यहाँ पर दंग रहना या दंग रह जाना, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग,
इस प्रकार से हम करेंगे। जैसे 7 वर्ष की वर्षा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। कोई भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर हम ले सकते हैं, परंतु 7 वर्ष यानी कम वर्ष की उम्र में वर्षा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। अभी छठवां जो मुहावरा है वह है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। देखो चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह आंखें फाड़ के वह शोर मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। तो यहाँ पर आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना या गुस्सा करना, यह है उसका अर्थ। और वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? जैसे पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयोग पर कुछ असर नहीं होता। पिता के आंखें दिखाने का भी प्रयोग पर कुछ असर नहीं होता। तो यहाँ पर आंखें दिखाने यानी गुस्सा करना। तो यहाँ पर ये जो जोकर है, जो खेल देखने वाले लोग वहाँ पर शोर मचाते हैं, तो शोर मचाने वाले बच्चों को ये जोकर आंखें दिखा रहा था, यानी शोर मत मचाइए, चुप बैठे, इस तरह। अभी देखिए जो यहाँ पर हमने देखे 6 मुहावरे और उसका अर्थ। अभी कुछ कहावतें हैं, यहाँ पर 2 कहावतें आई है। पहला जो कहावत है, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यहाँ पर ये जो कहावत है पहली, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। देखो यहाँ पर जो कहा गया है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है अवसरवादी। अवसर मिलने पर इधर उधर जाने वाले अवसरवादी, मौका देखकर चौका मारने वाले। आजकल के नेताओं का क्या भरोसा? आजकल के नेताओं का क्या विश्वास? जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए। आजकल के नेताओं का हमें इस प्रकार का अनुभव आता है कि जिधर उन्हें बहुमत मिलता है उस दल में, उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। दूसरी जो कहावत है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अभी देखो दूसरी जो कहावत है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है कि मेरा गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो देखो यहाँ पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी यहाँ पर उसका अर्थ है मधु को कपड़े सीना तो आता नहीं, कम सिलाई मशीन में बता रही है। यानी इस तरह नाच, यहाँ पर बताया गया है कि गाना तो आता नहीं और क्या तो बोलना क्या, कारण क्या बताना कि मेरा गला खराब है। तो इसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जोकर इस पाठ में
6 मुहावरों का अभ्यास किया है और 2 कहावतों का। तो यहाँ पर इस पाठ में हमने इस प्रकार से मुहावरों का और कहावतों का अभ्यास पूरा किया है। और देखिए दोस्तों, जीवन में स्वास्थ्य बहुत मूल्यवान होता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हास्य की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। यानी हमें जीवन में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, सदैव हंसते रहना चाहिए। उसी से हमारा स्वास्थ्य जो है वह ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इस पाठ का कुछ वर्ग पाठ यहाँ पर बता रहा हूँ क्या करना है। तो पाठ नंबर 12 इस पाठ नंबर पर निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। अब ये जो निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखने को कहा गया है, इसमें हाथ जो शब्द है, हाथ शब्द को लेकर 4 मुहावरे आपको लिखना है। हाथ शब्द को लेकर 4 मुहावरे लिखना है। जैसे हाथ बटना, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, इस प्रकार के शब्द हाथ शब्द को लेकर ये मुहावरे 4 मुहावरे आपको वर्ग पाठ के कॉपी में लिखना है और ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।